कार्नोट हीट इंजन थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था। क्वेश्चन क्या, पहले मैं समझा देता हूं। कहा जो भी इंजन है आपका हीट इंजन, उसकी एफिशिएंसी ईटा 50% 50% दे रखा है। T1 यानी सोर्स का टेम्परेचर 327 डिग्री सी, और पूछा क्या है, जो सिंक का टेम्परेचर होगा सराउंडिंग का T2 वो बताना है आपको। ठीक है, तो आप इसमें सिंपल लगाएंगे फॉर्मूला एफिशिएंसी वाला, आपका निकल जाएगा चुटकी बजा करके। लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा आप इस चीज को समझें कि ये कार्नोट हीट इंजन बेसिकली उसका डायग्राम के थ्रू उसको हम कैसे समझ सकते हैं। बहुत सिंपल डायग्राम मैंने यहां बनाया है, उससे मैं आपको समझाऊंगा। आई होप आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन हो कार्नोट हीट इंजन का, आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे बिल्कुल चुटकी बजा करके। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इस फिगर को। मतलब कार्नोट या कार्नो, एक्चुअली इसको कार्नो बोलना चाहिए, कार्नो, खैर कार्नोट हीट इंजन का डायग्राम। ठीक है, तो देखो यहां पे एक ब्लॉक मैंने बनाया, फिर सर्कल, फिर ब्लॉक। अब होता क्या है, यहां जो मैंने लिखा है हॉट रिजर्वायर, जिसको हम लोग सोर्स भी बोलते हैं, एक्चुअली यहां पे हम फ्यूल को जलाते हैं, समझना अच्छे से। जहां पे हम पेट्रोल गैस कुछ भी जलाते हैं तो यहां पे टेम्परेचर जो होता है उसको बोलते हैं सोर्स का टेम्परेचर T1। काफी हीट प्रोड्यूस हुआ, तो हीट प्रोड्यूस हुआ तो ये टेम्परेचर यहां पे उसमें क्रिएट हुआ, काफी हाई टेम्परेचर। तो यहां से हीट फ्लो करता है, लिखेंगे Q1 आपका फ्लो करके जाएगा। ये आपका इंजन का पार्ट समझ लो, कार्नोट हीट इंजन का है, तो पूरा हीट इंजन ही, बट ये मेन प्रोसेसिंग पार्ट उसका। तो यहां जब टेम्परेचर काफी हाई होगा तो यहां से हीट फ्लो करेगा Q1 टुवर्ड्स द प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये क्या करेगा यूनिट, ये इस सप्लाइड हीट में से थोड़े से हीट से ये क्या करेगा, वर्क करेगा, यूजफुल वर्क W करेगा, जैसे गाड़ी को चलाना, जो भी इसका वर्क है इंजन का। और जो बचा खुचा हीट है जिसको लिखेंगे यहां पे Q2, उसको वो बाहर सराउंडिंग में यानी कोल्ड रिजर्वायर, जिसको सिंक बोलते हैं, उसमें उसको फेंक देगा। ठीक है, ये इंजन का बेसिक हो गया कि इसने यहां हॉट रिजर्वायर से, जो कि हाई टेम्परेचर पे है, वहां से Q1 हीट को एब्जॉर्ब किया, शक किया। यहां पे प्रोसेसिंग यूनिट है जिसने वर्क किया, और जो बचा खुचा हीट है उसको उसने सराउंडिंग में डंप कर दिया, जिसको कि हम बोलते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर T2, जो हमेशा T1 से कम होता है, T1 ग्रेटर देन T2। बात समझ में आ गई? ये है आपका सिंपल मैकेनिज्म आपके कार्नोट हीट इंजन का। हाई टेम्परेचर से Q1 हीट लिया, यहां पे प्रोसेसिंग यूनिट है, उसने थोड़ा सा वर्क W किया, और जो बचा खुचा हीट है उसको सराउंडिंग में यानी सिंक में बाहर डंप कर दिया। तो आप देख सकते हो इस फिगर से, Q1 गया और W और Q2 बाहर निकला, मतलब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी Q1 हो गया Q2 प्लस W गया, और ये दोनों बाहर निकले। तो इससे हमें वर्क डन आ गया Q1 माइनस Q2। बड़ा सिंपल सा आपका ये आ गया फॉर्मूला वर्क डन का। ठीक है, इतना हमारा इस कार्नोट इंजन ने वर्क किया होगा, जितना हमने उसको हीट दिया माइनस जितना हीट उसने सिंक में यानी सराउंडिंग में डंप कर दिया। ठीक है, अब आते हैं एफिशिएंसी पे, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। कहा देखो, जो एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, और इसका क्या हम लिख सकते हैं, एफिशिएंसी क्या होता है कि किसी भी हीट इंजन ने कितना वर्क किया होगा पर यूनिट हीट सप्लाई, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। मतलब हमने अगर इसको Q1 हीट दिया तो उस हीट से इसने कितना वर्क किया, यानी वर्क डन पर यूनिट हीट सप्लाइड, ये इसका डेफिनेशन है। और बिल्कुल लॉजिकली समझ में आना चाहिए कि जो एफिशिएंसी है वो वर्क अपॉन सप्लाइड हीट होना चाहिए। लॉजिक की बात अब लिखो यहां पे Q1 माइनस Q2, चूंकि W में लिख रखा है, अपॉन Q1, तो ये हो गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, एफिशिएंसी का एक बड़ा ही वेल नोन फॉर्मूला, ये आ गया। अब चक्कर क्या है, आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। यहां पे जो हमारा गिवन डेटा है वो Q1 Q2 नहीं है, T1 T2 है। तो खैर जो एफिशिएंसी का दूसरा फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो जान लीजिए। T1 T2 के फॉर्म में वो होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। इसका डेरिवेशन तो बहुत लंबा है, वो अभी हम करेंगे नहीं, बस यहां से हम वहां चलेंगे। मतलब आप ये कह सकते हो किसी भी हीट इंजन में T2 अपॉन T1, Q2 अपॉन Q1, यानी रेशियो जो होता है टेम्परेचर और हीट का वो सेम होता है। T1 इक्वल्स टू Q1 नहीं होता है, ध्यान रखना, या T2 इक्वल्स टू Q2 ये नहीं होता है, रेशियो बराबर होता है। भाई ये टेम्परेचर है वो हीट है, कैसे बराबर होगा, रेशियो दोनों का बराबर होता है। तो सिमिलरली हम इस फॉर्मूला को टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन। तो ये हो गया 1 माइनस T2 अपॉन T1।
तो यही था आपका कार्नोट हीट इंजन का बिल्कुल बेसिक। और बेसिक क्या कहो, अगर आपने इस फिगर को समझ लिया तो आप इसके सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हो। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे जो कि हमें सॉल्व करना था। तो हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला। तो भाई एफिशिएंसी 50% है। 50% मतलब क्या हो गया, 0.5 इसकी एफिशिएंसी होगी। चूंकि 100% मतलब 1 एफिशिएंसी, तो 50% मतलब क्या, आधी एफिशिएंसी। चलिए, अब यहां रहा T1, तो T1 मेरा 327 है, डिग्री सी है भाई, हमें चेंज ही करना पड़ेगा केल्विन में। तो 273 मल्टीप्लाई सॉरी ऐड करेंगे तो ये 600 डिग्री केल्विन आपका T1 हो गया। तो भाई फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस T2, वो तो हमें निकालना ही है, अपॉन T1, ये आ गया 600, ये मेरा है 0.5। तो देखो T2 अपॉन 600 इसको लेके इधर आओ तो ये जाएगा उधर, तो 1 माइनस 0.5 तो 1/2 ही हो जाएगा। तो T2 मेरा हो गया 600 अपॉन 2, तो 300 केल्विन। आंसर चूंकि डिग्री सी में है तो आपको पता है ये 20 डिग्री सी के बराबर है, तो यही आपका आंसर आ गया।